पूरे देश में कोरोना को लेकर हालात गंभीर होते जा रहे हैं और देश की राजधानी दिल्ली की भी बात करें तो लगातार रिकॉर्ड टूट रहे हैं। रोजाना नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं केसेस के और इसके साथ मौतों का भी आंकड़ा बढ़ रहा है। और दिल्ली के लोकनायक अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, जिन्होंने पिछली दौरान जब कोरोना इससे पहले पीक में आया था तो सबसे बड़े कोविड हॉस्पिटल को मैनेज किया था और इस समय भी कोविड सेवाएं दे रहे हैं। सर, इस बार की स्थिति पिछली बार की तुलना में कितनी भयावह है? लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल का जो वेव है बहुत तेज़ी से संख्या बढ़ रही है और स्टीप राइज हो रहा है। जो हमें पिछले साल जो हमारा अनुभव रहा वो धीरे धीरे पेशेंट आ रहे थे, अब एक साथ इतना ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं कि लोग सारे ही अस्पतालों में दिल्ली के में ज़्यादातर बेड की जो संख्या है आईसीयू की वो नियर फुल हो गई है। सरकारी अस्पतालों में भी अब हमारे पास काफ़ी हमने बेड्स बढ़ाए हैं, आईसीयू के बेड्स भी बढ़ाए हैं और पहले हमारे पास 300 बेड थे कोविड के, अभी 1500 बेड हमने किए हैं। पर हमने देखा है कि पिछले साल के मुकाबले में जो बच्चे हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, यंग अडल्ट्स ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और गर्भवती महिलाएं जो हैं, प्रेग्नेंट फीमेल भी काफ़ी संख्या में हमारे यहाँ पे आ रही हैं। ये वो पॉपुलेशन है सर जो पिछली बार इतना इन्फेक्टेड नहीं सामने आ रही थी। बच्चों की आपने बात की, बच्चे कौन से एज ग्रुप के? क्या एलएनजेपी में भी आपके पास बच्चे भर्ती हैं? जी हाँ, अभी हमारे पास 8 बच्चे भर्ती हैं। जो सबसे छोटा बच्चा है वो 8 महीने का है और 8 से और 12 साल की उम्र के बीच के बच्चे हैं जिनको हाई ग्रेड फीवर है। एक दो जो बच्चे हैं उनको तो अभी थोड़ा ड्राउजी हैं, बेहोशी की हालत है और बाकी के पेशेंट्स जो हैं उनमें काफ़ी सारी जो कॉम्प्लिकेशन है कोरोना की वो देखने को मिल रही हैं। जो यंग अडल्ट्स है उसमें तेज़ी से जो ऑक्सीजन लेवल है ड्रॉप हो रहा है। कुछ बिल्कुल नौजवान जो पेशेंट्स हैं हमारे पास वो इतना कम सैचुरेशन लेके आ रहे हैं कि कॉम्प्लिकेशन की जो दर है वो और रेस्पिरेटरी फेलियर की दर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये एक अंतर हमें देखने को मिला। साथ ही साथ हमने देखा कि पिछली बार जो था ओल्ड एज वाले पेशेंट्स, कैंसर वाले पेशेंट, हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट्स वो ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे। इस बार जो वैक्सीनेट नहीं हुए हैं, जिसको वैक्सीनेशन नहीं मिला है, वो काफ़ी संख्या में लोग हमारे पास आ रहे हैं। जिनको वैक्सीन मिल गया उनमें इन्फेक्शन का जो सीवियरिटी है वो कम देखने को मिल रही है। दोज हु आर अनवैक्सीनेटेड, यंग पॉपुलेशन, चिल्ड्रंस, प्रेग्नेंट फीमेल्स, they are coming in the large number this time. So this is a very alarming situation. जैसा आपने कहा सर, ये एक तो बात आपने कहा कि जो ओल्ड एज वाले लोग हैं उनका वैक्सीनेशन का असर भी आप कह रहे हैं कि ये भी दिखने को मिलता है क्योंकि यंग एज में अभी तक वैक्सीनेशन नहीं शुरू किया गया था। हाँ जी, जिसको वैक्सीन मिल गया उसको जो कोरोना से यदि मान लो आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ गया तो उसके जो सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल हल्के हैं। हल्का बुखार या 1-2 दिन में उनका सैचुरेशन थोड़ा ड्रॉप हुआ और वो ठीक हो जाते हैं, उनमें कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रही हैं। पर जिनको एक भी डोज नहीं मिली है उनमें ये वो जो वायरस है तेज़ी से फैल रहा है और बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। जो संक्रमण का जो दर है वो बहुत तेज़ी से इस बार दिल्ली में एक फैमिली में 5-5, 6-6 लोग प्रभावित हो रहे हैं कोरोना से। और हमारे पास कल ही हमने 160 पेशेंट एडमिट करे हैं लोकनायक में, कभी नहीं हुआ। पिछली बार कभी पीक में भी हमने 110, 104 पेशेंट से ज़्यादा नहीं आते थे। कल हमारे पास 250 पेशेंट आए पॉजिटिव कोरोना के, तो 90 पेशेंट्स को हमने होम क्वारंटाइन में भेजा। उनका ऑक्सीजन सामान्य था, पर वो पेशेंट जिनका ऑक्सीजन 90 से नीचे थे उन सबको हमने एडमिट करा। वो 160 पेशेंट एडमिट हुए हैं 24 घंटे में हमारे यहाँ, जो कि आज तक नहीं हुआ। इस बार सर ये एक चीज़ ये भी देखने में आ रही है कि लोगों के टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, लेकिन उनको चेस्ट में इन्फेक्शन निकल आ रहा है या उनको दोबारा या तीसरी बार टेस्ट करने में वो पॉजिटिव आ रहा है। ये ऐसा हो रहा है कि जो हमारा आरटीपीसीआर है वो एक पर्टिकुलर जीन सेगमेंट को डिटेक्ट करता है। जब हमारे वायरस जो नया है उसमें म्यूटेशन हो जाता है तो वो जो म्यूटेशन वाला जो वायरस है वो उसमें पिकअप आरटीपीसीआर में पिकअप नहीं होता है। तो ये एक लिमिटेशंस है, टेक्निकल लिमिटेशंस है। तो जब आरटीपीसीआर एक बार कई बार नेगेटिव आता है तो उनको दोबारा रिपीट करना चाहिए। क्योंकि बच्चों में आपने कहा कि इस बार ज़्यादा मामले भी देखने को मिल रहे हैं, किस तरह के सिम्टम्स आते हैं और कैसे बच्चों को भी बचा सकते हैं? बच्चों में यदि हाई ग्रेड फीवर है, बच्चों में यदि सांस लेने में तकलीफ है, बच्चों का यदि ऑक्सीजन कम हो रहा है या उनको लूज मोशन हो रहे हैं तो तुरंत उनको कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए। और यदि कोरोना पॉजिटिव आते हैं तो तुरंत बच्चों के स्पेशलिस्ट से या किसी भी कोरोना हॉस्पिटल में वो डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। यदि बच्चे को हम जल्दी
एडमिट करते हैं तो बच्चे की जान बच जाती है। यदि बच्चों को हम सोचें कि नहीं ये तो नॉर्मल बीमारी है और यदि उसका टेस्ट नहीं कराते हैं तो फिर बच्चों को मल्टी ऑर्गन फेलियर होने का डर रहता है। और कई बार बच्चों को हमें, अभी एक बच्चा था जिसको कि वेंटिलेटर पर भी डालना पड़ा, उसका रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया था, सैचुरेशन उसका 40 हो गया था। तो ये भी हमने देखा कि यदि लेट लेके आते हैं पेरेंट्स तो उनका सैचुरेशन, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बहुत कम हो जाता है और बहुत ज़्यादा फिर कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। एक आखिरी सवाल सर, इस बार अब जैसा आपने खुद ही बताया आंकड़े बहुत ज़्यादा डराने वाले हैं। अस्पताल में आप लोगों ने क्या तैयारियां की हैं? पिछली बार 2000 बेड के साथ आप हॉस्पिटल चला रहे थे, अभी कितने बेड्स तैयार कर लिए हैं और आगे क्या लगता है प्रोजेक्शन, एक एस्टिमेट अगर आपको लगता हो कि ये कितना आगे तक बढ़ने वाला है? देखिए, हमारे पास अभी 1500 बेड हैं, हमारे पास पर्याप्त संख्या में ICU बेड्स हैं और हमने अलग से जो कोरोना पॉजिटिव माता हैं उनके लिए अलग से हमने OT तैयार किया हुआ है, बच्चों के लिए अलग से हमने ICU यहाँ पे बनाया हुआ है। तो हमारी तैयारी तो काफ़ी अच्छी हैं, पर क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा है तो, और हमारे पास दिल्ली के बाहर के भी काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं, यूपी से, हरियाणा से, तो नंबर तो निश्चित रूप से बहुत बिग है, बहुत ही बड़ी संख्या है। और दूसरा आपका क्वेश्चन था कि नंबर कहाँ तक जाएगा। आपने देखा होगा कि 2 लाख को टच कर गया पूरे कंट्री में, जो अब तक का सबसे बड़ा नंबर है। तो ये जो 2 लाख का फिगर है ये आगे भी थोड़ा बढ़ सकता है, ऐसा अनुमान है, क्योंकि जो संक्रमण का दर है वो तो 15% जैसे हो गया अभी। तो अभी कुछ दिन में पीक आएगा और उसके बाद ये कम हो जाएगा, ऐसा अनुमान है। तो अभी शायद स्थिति और भी ज़्यादा हमें भयावह देखने को मिल सकती है। और जैसा कि LNJP के मेडिकल डायरेक्टर भी बता रहे हैं कि 160 मरीज़ एक दिन में एडमिट हुए और ये अपने आप में पिछले तमाम जितने पीक आए, दिल्ली में इससे पहले 3 पीक आए, उसमें सबसे बड़ा आंकड़ा है अगर इस तरह से देखा जाए तो। और ज़रूरत है अब सभी को सचेत हो जाने की, जागरूक हो जाने की और उन तमाम नियमों का पालन करने की जो आपके डॉक्टर्स, आपकी प्रशासन, आपकी सरकार आपसे कह रही है, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके ही हाथ में है। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो आपके आसपास वाले भी सुरक्षित रहेंगे, इसलिए मास्क जरूर पहनें और तमाम गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। कैमरा पर्सन DC मंजू के साथ अंजलि सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।